1980 और 1990 के दशक में अगर फिल्में हिट होती थी तो उसका एक फॉर्मूला था, वो था खून, खानदान और बदला। मिर्ज़ापुर 1 में भी कुछ इसी तरह से हमको नज़र आया और मिर्ज़ापुर 2 में ये बदला कुछ ज़्यादा ही रंगीन और खूनी नज़र आने वाला है। जी हाँ, मेरा नाम शिबान है और आप देख रहे हैं नॉलेज 360 फॉर यू। चलिए आज करते हैं एपिसोड वाइज रिव्यू मिर्ज़ापुर सीजन 2 का। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। अगर हम बात करें पहले एपिसोड की तो वो हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा है। शुरू में रिकैप था सीज़न 1 का, उसके बाद हम दिखते हैं कि मुन्ना और गुड्डू काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है। गुड्डू को तो उठना भी मुश्किल है और मुन्ना को 5 गोली लगी है। जहाँ पर अगर हम बात करें कालीन भैया की तो उनका वर्चस्व पूरे मिर्ज़ापुर में बढ़ता चला जा रहा है और वो जौनपुर को भी अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। अगर हम जौनपुर की बात करें तो वहाँ शरद अपने पिता के जाने के बाद जौनपुर को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, जिसमें उसकी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। इधर गुड्डू के ऊपर एक अटैक भी होता है जिसको गुल्लू ने बहुत अच्छे से संभाला और गुड्डू को बचाते हुए उस अटैक को ख़त्म किया। खैर ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, तो चलिए देखते हैं अब दूसरे एपिसोड में हमें क्या नज़र आता है। सेकेंड एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर मुन्ना और शरद के बीच में एक सांठगांठ होती है और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जौनपुर और मिर्ज़ापुर के बीच में सांठगांठ होती है, लेकिन शरद कुछ आगे का गेम खेल रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि मुन्ना का कोई वर्चस्व नहीं है। मुन्ना सिर्फ एक जो है कालीन का बेटा है, दैट्स इट। वो जानता है कि मुन्ना के मरने से ज़्यादा बेहतर है वो जिंदा रहे और ये बहुत ही बड़ा गेम हो सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट इवेंट इस पर्टिकुलर एक्ट में हुआ है वो कालीन भैया का था। कालीन भैया सीधा जाके सीएम से मिलते हैं और वो कहते हैं कि जेपी यादव को हमारे बीच में से हटाइए, क्योंकि जो हैं वो हम हैं और आप हैं। और वो कहते हैं कि इस प्रदेश में वो पूरी तरह से सुकून और पीस लेकर के आएंगे और उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ाएंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट इवेंट है। चलते हैं सीधा थर्ड एक्ट की तरफ, यानी थर्ड एपिसोड की तरफ। इस पर्टिकुलर एपिसोड में गुड्डू भैया बैसाखी से होते हुए अब पूरी तरह से अपने रंग में नजर आ रहे हैं। गुड्डू भैया का अपना सांठगांठ होता है लाला के साथ, वही लाला जिनकी बेटी की शादी में गोली कांड हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखिए तो कालीन भैया की पत्नी बिंदु वो भी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन वो कालीन भैया से नहीं बल्कि उनके पिता से प्रेग्नेंट हैं। तो कालीन भैया अपना मेडिकल टेस्ट कराने जाते हैं कि वो इस लायक है कि नहीं कि वो बाप बन सकते हैं। तभी उनको ये खबर मिलती है कि वो बाप बनने वाले हैं और कालीन भैया का मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, जो कि कालीन भैया के पास नहीं बल्कि उनकी पत्नी के हाथ लगता है। इधर कालीन भैया को इस बात की भनक लग जाती है कि गुड्डू वापस आ चुका है और वो मरा नहीं है, और उसके बिजनेस स्टाइल को लेकर के वो समझ जाते हैं कि गुड्डू अभी मरा नहीं है। एसपी की बात करें तो एसपी पूरी तरह से कालीन भैया के हाथ में है और वकील साहब यानी गुड्डू के पिता घूम रहे हैं, टहल रहे हैं गवाह की तलाश में, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि क्या लेके आता है मिर्ज़ापुर का ये एपिसोड हमारे और आपके लिए। अगर बात करें चौथे एपिसोड के ख़त्म होने तक तो कालीन भैया को पूरी तरह से पता चल चुका रहता है कि गुड्डू को आखिर मदद कौन कर रहा है और लाला का नाम सामने आता है। लाला से सीधा टकराने की अभी हिम्मत और ज़रूरत शायद कालीन भैया के अंदर नहीं, क्योंकि उनका वर्चस्व उस एरिया में नहीं है। खैर वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें जो जो व्यापारी उसके साथ बर्फ़ी ख़रीदने का काम करता है उसको बुलाते हैं और उनमें से एक को मुन्ना भैया उड़ा देते हैं और फाइनली वहीं पर शरद बाकी व्यापारी को बचाता है। शरद की अगर बात करें तो शरद का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्लान चल रहा है, जो कि वो मुन्ना को भी मरवा देना चाहता है और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गेम प्लान सामने नज़र आ रहा है। ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। अगर हम यहाँ बात करें फाइनली एपिसोड के ख़त्म होने की तो एपिसोड काफ़ी लंबा था, 59 मिनट्स का एपिसोड था और पहला भी एपिसोड 1 आवर का था, जो कि बीच का एपिसोड उतने लंबे टाइम पीरियड का नहीं था। लास्ट मुन्ना और गुड्डू के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई होती है जिसमें गुड्डू भी घायल होते हैं और मुन्ना भी घायल हो जाते हैं। शरद गुड्डू को अफीम के कारोबारी की तरह मिलता है, लेकिन शरद को पहचान जाता है गुड्डू और वहाँ पर एक काफ़ी लंबी चौड़ी लड़ाई होती है जिसमें शरद और मुन्ना भी ज़ख्मी हो जाते हैं और गुड्डू भी ज़ख्मी हो जाते हैं। इसी नोट के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या ख़ास हमारे पास लेके आया है। जबकि मैं तकरीबन हाफ अ वे में पहुंच चुका हूं,
लेकिन जो पहला सीज़न था उसके कंपैरिजन में ये सीज़न कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका नज़र आ रहा है। एनीवेज देखते हैं आगे। यहाँ पर माधुरी का भी इंट्रोडक्शन होता है जो कि सीएम की बेटी है, जिससे मुन्ना का एक अच्छा कनेक्शन बैठता हुआ नज़र आ रहा है। भाई एपिसोड 5 बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। एक तो लाला की बेटी कुछ लग रहा है ऐसा कि गुल्लू के साथ कनेक्ट कर रही है, और दूसरा बीना का एक नया यानी भाभी यानी कालीन जी की वाइफ का एक नया रूप सामने आ रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। मैं इसको खोलूंगा नहीं, आप लोग खुद देखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो है त्यागी फैमिली। एक नई फैमिली का इंट्रोडक्शन हुआ है, मुझे लगता है सीजन 3, 4, 5 में ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ एपिसोड नंबर 5 में हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस पर्टिकुलर पूरी सीरीज़ को बना देती है। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 6 में क्या आता है। और बता दूं कि मुन्ना और कालीन भैया दोनों जो है कैंपेनिंग के लिए निकले हुए हैं और मिर्ज़ापुर खाली है, और गुल्लू और गोलू मिर्ज़ापुर की उनके कट्टे की फैक्ट्री पर अटैक करने गए हैं। तो देखते हैं कि क्या मुन्ना, क्या गुल्लू, क्या गोलू दोनों जो है कामयाब होते हैं। लेट्स सी। छठा एपिसोड खत्म हो चुका है और इसमें है 4 बातें खास। पहला, त्रिपाठी के कारखाने में गुड्डू ने लगाई आग। दूसरा, मुन्ना की हो गई शादी सीएम की विधवा बेटी से। तीसरा जो खास बात हुई है वो मुन्ना ने सीएम की बेटी को कबूल नहीं किया एज अ वाइफ। वो कहता है तुम इस खानदान की बहू तो हो लेकिन मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। चौथा और बहुत ख़ास इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि कालीन भैया यानी अखंडानंद त्रिपाठी बन गए हैं मंत्री। जी हाँ, ये 4 खास बातें छठे एपिसोड में निकल के आती हैं। और एक और ख़ास बात आई है कि लाला की बेटी की नज़दीकियाँ गुड्डू के साथ बढ़ती जा रही हैं, जिसको गुड्डू और लाला दोनों नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या होगा आगे देखते हैं 7वें एपिसोड में। इस पर्टिकुलर एपिसोड को देखने के बाद किसी के भी गूज़बम्प आ सकते हैं। वाकई में अब लग रहा है कि हम मिर्ज़ापुर 2 देख रहे हैं। पूरी तरह से कहानी पलट चुकी है। चीफ मिनिस्टर साहब की डेथ हो चुकी है, शायद उनके भाई जेपी यादव ने उनको मरवा दिया है, और अब क्या जेपी यादव को चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके आगे हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि अब ज़्यादा कहानी नहीं आपके सामने ओपन किया जा सकता है। कुछ कॉपीराइट का इशू भी है, लेकिन आपके सामने कुछ पॉइंट्स छोड़ते हैं। क्या मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ बनेंगी नई सीएम, या मुन्ना त्रिपाठी क्या उनके ऊपर दबिश डाली जाएगी? क्या होगा अखंडानंद त्रिपाठी का, क्या होगा गुल्लू का, या क्या होगा गुड्डू का? गुड्डू तो लगता है पूरी तरह से अपने बदले को भूल चुके हैं और वो पूरी तरह से बिजनेस और अपने वर्चस्व को बनाने की दौड़ में लग गए हैं। तो अगला 3 एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, प्राइम वीडियो को जाके सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए क्योंकि हम पूरी बात तो बताने वाले नहीं हैं। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा, गुड बाय। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी।